दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल प्लस हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं रामनंद बेगा। मैं जनरली वैसे ए ग्रुप निफ्टी के ही 50 का ही चेक करता हूं, बाकी को कमी करता हूं। या यूँ कहें कि मैं सर मेरे साथ शॉर्ट है में, बाकी चीज़ें नहीं है। तो आप कुछ बैंकिंग सेक्टर हैं, कुछ आईटी सेक्टर हैं, कुछ और भी हैं, उसको देख लेते हैं कि क्या संभावना है। गन टेक्निक के अनुसार क्या आने वाले में क्या कहता है। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक देखिए, तो आप इसमें बेहद रेजिस्टेंस के बेहद करीब है और ये रेजिस्टेंस आ रहा है 1394 पर। ये रेजिस्टेंस यदि 1394 ऊपर निकलता है तो एक संभावना है कि आप 1440 1400 ये 39 में 1440 है, तो इसको टेस्ट कर सकता है। 60 डिग्री का सपोर्ट और नीचे में बेहतर सपोर्ट है आपका, ऊपर बैंड का एक बेहतर सपोर्ट भी है। बस ये निकलने की देरी है। यदि ये निकल जाता है, रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, ऊपर आता है, तो फिर एक गुंजाइश है कि 1440 तक का जा सकता है। अब आप इसमें देखें एक्सिस बैंक का जो सपोर्ट दिख रहा है वो है 1270 पर। जब तक इसके ऊपर है तो एक पॉजिटिव मूव तो देगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इसका नीचे ओपन स्पेस में कोई भी आपका यहाँ ना तो रेजिस्टेंस है ना तो सपोर्ट दिख रहा है। सपोर्ट आ रहा है आपका दिसंबर एंड जनवरी के आसपास। ये जो सर्कल लाइन का सपोर्ट है, ये सपोर्ट आने के बाद कुछ गुंजाइश बनेगी अपसाइड जाने के लिए, ये मिड बैंड तक का। फिलहाल गुंजाइश कमी है। जब तक इसके ऊपर है तो पॉजिटिव, और ये जैसे टूटता है तो नीचे आपका बेहतर एक सपोर्ट है आपका ये लोअर बैंड का। तो इसमें भी रिस्क क्या है, आप जैसे आईसीआईसीआई बैंक देख रहे हैं, मिड बैंड के ऊपर नीचे हुआ और फाइनली ये इसने 45 इसका सहारा लिया, 45 डिग्री का सहारा लिया और एक अपसाइड मूव पे आया है। तो गुंजाइश है आईसीआईसीआई में, लेकिन वैसे गुंजाइश यहाँ पे नहीं है एक्सिस बैंक में। कोटक बैंक, आप इसका जो सपोर्ट है वो 2136 का सपोर्ट आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दिख रहा है। इसमें दिक्कत ये हुई कि आप देखिए अपर बैंड का सपोर्ट नहीं मिला, आपका मिड बैंड का सपोर्ट नहीं था, एंगल लाइन का बिल्कुल सपोर्ट था, लेकिन नीचे धीरे धीरे नीचे भी आ गया। और ये सिर्फ न्यूज़ बेस पे है। 60 डिग्री का सपोर्ट नहीं मिला, अपर आपका फिर से यहाँ पे लोअर बैंड का कोई भी सपोर्ट नहीं, इसके नीचे से गया और ये एक रेजिस्टेंस बना, ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस काफ़ी है, तो गुंजाइश क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। यदि जब तक इसके ऊपर रहता है तो एक इसको बार बार टेस्ट करेगा, ऊपर नीचे आएगा, और जैसे ये टूटता है लेवल तो फिर से नीचे आ सकता है। संभावना भी है, दोनों साइड अप एंड डाउन, दोनों साइड गुंजाइश है। और बहुत ज़्यादा इसमें मैं पुलिस नहीं हूँ, कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कभी भी टूट सकता है। बेहतर सपोर्ट लाइन है मुझे दिख नहीं रहा है गन टेक्निक में। सिप्ला का चार्ट देखिए, इस 45 डिग्री के बेहद करीब, और संभावना है कि इसमें थोड़ा सा अप साइड ग्रीन कैंडल है तो 45 डिग्री के सहारे काफ़ी ऊपर जा सकता है। आप देखिए 45 डिग्री का सपोर्ट है और ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है आपका ये करीब 1620 के आसपास। तो गुंजाइश है अप साइड, जब तक ये नहीं टूटता सपोर्ट बना रहता है, गुंजाइश है 1620 में। लेकिन ये करीब करीब दिसंबर एंड पूरा महीना चला जाएगा 1620 आने में। इधर सन फार्मा का देखिए तो एक बहुत धीमी चाल आपका साइड वेज, फिर वो अप साइड, फिर साइड वेज। सबसे अच्छा हुआ कि 45 डिग्री प्लस एंगल लाइन का इसमें सपोर्ट मिला, और ये यहाँ पे 60 डिग्री का वर्टिकल लाइन्स भी है, सपोर्ट है। तो गुंजाइश है कि आप अब धीरे धीरे इसको ऊपर जाते हुए देखें। और ये जो रेजिस्टेंस है आपका सन फार्मा का, ये रेजिस्टेंस करीब 1900 के आसपास है। सीमेंस चार्ट देखें, एक निकलने की कोशिश आप इसमें देखिएगा, एक रेंज में रहने के बाद निकलने की कोशिश कर रहा है। 30 डिग्री का सपोर्ट, और अब जो रेजिस्टेंस आ रहा है मिड बैंड का 45 डिग्री रेजिस्टेंस प्लस अपर बैंड का सपोर्ट, सारी रेजिस्टेंस तीनों रेजिस्टेंस है, लेकिन नीचे में एक 30 डिग्री का सपोर्ट है। तो एक गुंजाइश है कि इसको जैसे निकालता है इससे तीनों रेजिस्टेंस को, तो आप इसको अप साइड देखेंगे आप जाते हुए काफ़ी ऊपर है। ये है आपका 37,3742 से भी ऊपर। टीसीएस का चार्ट देखिए, गुंजाइश है आप यहाँ से, हालांकि 45 डिग्री का सपोर्ट इसने बिल्कुल नहीं दिया, रेजिस्टेंस बना,
और गिरावट भी देखने को मिला है। तो एक अपसाइड चैनल पे है, अपसाइड, हालांकि मैंने ग्रीन लाइन नहीं बनाया तो गुंजाइश है, लेकिन अपसाइड भी उतनी रिस्ट्रिक्ट है कि आप देखेंगे तो ऊपर जाने की गुंजाइश है, नीचे भी है, लेकिन इसके जैसे ही इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाता है तो एक गुंजाइश बनी रहेगी कि अपसाइड मूव के लिए। लेकिन यहाँ पे 3, आप इस छोटे से दायरे में देखिएगा तो 3 यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और इसको जैसे निकालता है तो गुंजाइश बनेगा कि अपसाइड मूव के लिए। लेकिन इसमें समय कम से कम 15-20 दिन का समय है। वही हाल HCL टेक्नोलॉजी का भी है, इसमें 30 डिग्री का बेहतर सपोर्ट है। इसने भी 45 डिग्री का सपोर्ट नहीं दिया, बिल्कुल जैसे TCS में दिया, TCS में किया, वही हाल इसमें भी है। HCL टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन 30 डिग्री का बेहतर एक सपोर्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे है, यदि इसको सपोर्ट बनाता है तो गुंजाइश होगी अपसाइड जाने के लिए। लेकिन अपसाइड भी बहुत तेज़ी से मूव की गुंजाइश नहीं है, जिस तरह से मूव हो रहा है इसमें आप देखें तो इसी तरह से ये भी, इसमें भी संभावना है 30 डिग्री और एक ऊपर का चैनल इस तरह से निकल सकता है। ये वोल्टास का शेयर, और इसमें देखिए तो सपोर्ट, मिड बैंड का सपोर्ट कुछ नहीं मिला, आपका 60 डिग्री का सपोर्ट, हालांकि थोड़ा सा आउटसाइड से इम्पल्स हुआ था, लेकिन 60 डिग्री जैसे नज़दीक आया टूटा और एक गिरा, तो ऊपर का रेजिस्टेंस आपको बना हुआ है। और इसका जो सपोर्ट है 45 डिग्री, काफ़ी समय लगेगा आपका, ये जो समय है दिसंबर एंड तक का, इसका संभावना ऊपर जाने की संभावना कम है और नीचे गिरने की संभावना ज़्यादा है। और 45 डिग्री का सपोर्ट मिलेगा दिसंबर एंड में, तो कुछ संभव है कि किस तरह से रिएक्ट होता है यहाँ पे मार्केट, स्टॉक वोल्टास। यदि ये सपोर्ट देता है तो एक बेहतर चाल होगा, और नहीं दे देगा तो फिर से गिरावट भी संभव है। वही हाल हावेल्स का भी है। अब हावेल्स में देखिए जैसे कि आपको TCS में दिखा था 45 डिग्री टूटा, तो एक रेंज बाउंड रहा, और 30 डिग्री तो आपको 3 महीने यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आसपास से आपको देखने को मिलेगा, और तब तक ये भी एक रेंज में रहने की संभावना ज़्यादा है, अपसाइड मूव की संभावना कमी है।